बताया है, सिखाया है, समझाया है और करके दिखाया भी है। तो फिर उस अंदाज में मन सब्ब नबियन, जो फ़क़्तुलू का नारा है ना, फ़क़्तुलू का नारा फिर उसी अंदाज से आना चाहिए। मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। फ़क़्तुलू का जब नारा लगे ना तो आपके गुमान में ये हो कि गुस्ताख आपके हाथ में है, गुस्ताख आपके हाथ में है, और आपकी आंखों में वो जलाल, और आपके चेहरे पर सुर्खी, और जुबान में सख्ती, और हाथ में वो पकड़ कि जमीन पर गिराए हुए हैं और गुस्ताख का सर तन से जुदा कर रहे हैं। मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब बिल्कुल मोहब्बत के साथ लगाइएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपके जज्बात को। और इस महीने में जो अहले सुन्नत के साथ हुआ एक दर्दनाक वाक़या, जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुलूस पर मस्तुंग में जो धमाका हुआ, 73 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, कई लोग जख्मी हुए। बस यही बात है कि इंतजामिया को, पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया, जब भी हमारे उलमाए किराम मौजूद है, इनसे जब मीटिंग होती है तो पहली बात ही यही की जाती है कि आप हमें सिक्योरिटी दें। आप शियाओं को सिक्योरिटी देते हैं और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में देते हैं और बड़े तरीके सलीके से देते हैं। हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? क्यों नहीं दी जाती है? तो हमें ये जवाब कई मर्तबा मिला कि आप लोग अक्सरियत में हैं। देखा, फिर जब अक्सरियत के हुकूक को पामाल करते हुए, अक्सरियत के हुकूक को दबाते हुए, अक़लियत के हुकूक फिर कहाँ से रहते हैं? अक्सरियत के जब आप हुकूक को दबा रहे हैं और अक़लियत को आप हुकूक देने की बात कर रहे हैं, तो अक्सरियत के हुकूक कौन पूरे करेगा? जब भी सिक्योरिटी के मामलात हो तो हमें यही बताया गया कि हमारे पास नफरी कम है, हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम अहले सुन्नत को सिक्योरिटी दे सकें। वजीर आला सिंध से माकबल के जो वजीर आला सिंध थे मुराद अली, उनसे भी जब हमारी मीटिंग होती तो वहां से भी मुझे जब हमने ये कहा कि हमारे जुलूसों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती, तो मुराद अली ने भी मुझे यही कहा कि मुफ्ती साहब सिक्योरिटी इतनी हमारे पास इतनी नफरी नहीं है। आईजी सिंध भी मौजूद थे, उलमाए किराम भी मौजूद थे। उस वक़्त भी हमने यही बात की कि अवाम अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत के लिए इंतज़ामिया के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, तो फिर इस सिक्योरिटी का फायदा ही नहीं है। सिक्योरिटी फिर इसका क्या फायदा, इसकी फिर क्या जरूरत कि वो हमारे जान और माल की हिफाजत न कर सके। फिर किस बात का तनख्वाह और फिर किस बात का पाकिस्तानी खजाने पर बोझ फिर फारिग कर दिया जाए। हर बंदा अपनी सिक्योरिटी खुद इंतजाम करे, हर बंदा अपने इंतजामात को खुद दुरुस्त करेगा। फिर ये हमारे टैक्स के पैसों से शियों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? हमारे टैक्स के पैसों से इन अक़लियतों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है?
आप दे रहे हैं, अक्सरियत को क्यों तहफ्फुज नहीं दे रहे हैं? अब जबकि हम ये खौफ का माहौल, खौफ के हालात, जब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पैदा हो गए, धमाका जो हुआ, उसके बाद जब हम मस्तूंग गए, सानिया मस्तूंग के शुहदा, उनके लवाइकीन से हम जब मिलने गए तो हमने कहा कि हम आ रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी दिया जाए। आपने हमारे जुलूस को सिक्योरिटी नहीं दी, जुलूस को सिक्योरिटी नहीं दी, हमें तो दो सिक्योरिटी। तो वहां पर उन्होंने आखिरी एंड टाइम पे इनकार कर दिया, कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप लोगों को सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते। बिल्कुल अलग इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोयटा में आपको सिक्योरिटी देंगे, आप मस्तूंग जाएंगे वहां हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। उन्होंने कोयटा में भी हमें सिक्योरिटी नहीं दी। मैं जो बात कर रहा हूँ अहले सुन्नत से बात कर रहा हूँ कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको अभी क्या करना है और किस सिमत में आप मौजूद हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे हम सबको। आज यहाँ पर कुछ हो जाए तो फिर इस दर्द को आप महसूस करेंगे। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का गर्दन नहीं, किसी के आज़ा नहीं मिले, जो शहीद हुए उनका दर्द कौन समझेगा? उनका दर्द को कौन बांटेगा? वहां खौफ का ऐसा माहौल बनाया गया कि इंतजामिया भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है। कोयटा में भी वो हमें इंतजामिया तहफ्फुज़ देने को तैयार नहीं है। हमें ये समझाने लग गए कि ना जाएं आप, हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा हालात कब ठीक रहे हैं? हालात ठीक कब रहे हैं? हमें बताया जाए हालात कब दुरुस्त रहे हैं। क्या हम अपने भाइयों के पास न जाएं? क्या हम उनके पास हमदर्दी के लिए न जाएं? क्या हम उन यतीम बच्चों के सर पर हाथ न रखें? क्या हम उन बेवाओं की खिदमत न करें? क्या उन अजीम लोगों की हम खिदमत न करें? तो उन्होंने हमें बिल्कुल खुला वाज़े अंदाज में सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। अब उन्होंने ये समझा कि हम सिक्योरिटी इनको न मना कर देंगे। वहां अभी धमाका हुआ है, अभी लाशें उठी हैं, इतने शहीद हुए, इतने जख्मी हुए। अब ऐसी जगह पर ये बगैर सिक्योरिटी के तो नहीं जाएंगे। मगर उनको मालूम नहीं था ये तो खादिम हुसैन रिजवी की तरबियत याफ्ता है। हमारे नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, आपने फरमाया तुम सिक्योरिटी दो या ना दो, हम तो मस्तूंग पहुंचने वाले हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर गए, उन शुहदा के घरों पर गए। हाँ, किसी घर में 4 शहीद, किसी में 2 शहीद, किसी में वो शहीद जिसकी 7 बहनें और वो अकलौता भाई कमाने वाला वो शहीद। किसी के घर पर गए तो छोटे 3 बच्चियां उनकी और उनकी वालदा बस। जहां गए यकीन माने, मैं सच्चाई के साथ आपसे जो बात कर रहा हूं, जहां भी गए उनके जज्बात ये थे कि मुफ्ती साहब आप हमारे पास आए हैं, ये तो शहीदों की बरकत है कि आप लोग हमारे पास आ गए, वरना हमारे जज्बात तो ये है आप कल उसी जगह पर मिलाद की रैली निकाले, हम अपने बच्चों के समेत दोबारा आने को तैयार हैं। ये उनके एक की वालिद ने मुझे ये कहा कि मुफ्ती साहब हम आने को तैयार हैं। ये क्या समझते हैं ये मिलाद की महफिलों पर और रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत के लिए ये हमें शहीद करेंगे तो हम रुक जाएंगे? नहीं, हमारे अज़ाइम और बुलंद हो गए। हमारे अज़ाइम अब पहाड़ों जैसे बन गए हैं, अब चट्टानों जैसे बन गए हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग भी शहीद हुए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली में। एक शख्स के घर हम गए, उनके भाई ने हमें और उनके बच्चों ने, उसके बेटे ने ऐसे हंस रहे थे यार, ऐसे खुश थे ना। अल्लाह अकबर। उनका बेटा और उनके भाई कहने लगे, बोला मुफ्ती साहब हमारे भाई बहुत नेक इंसान थे,
वो पूरे साल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते थे। हमने कहा कैसे? तो वो एक कैलेंडर लेके आ गए हमारे पास, तारीख लिखने वाले कैलेंडर पर उन्होंने दिखाया, बोला हर दिन आप दुरूद पढ़ते थे और फिर कैलेंडर पे लिखते थे कि आज 1000 दुरूद, आज 3000 दुरूद, आज 4000 दुरूद का नजराना पेश किया गया, आज 5000 दुरूद का नजराना पेश किया गया। रोज का लिखते, फिर महीने में जितना बनते वो जमा करके रखते, फिर हर महीने का की दुरूद पाक, फिर हर महीने के साथ साथ फिर 12 महीने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जमा करते। इस साल इन्होंने 14,20,000 मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते, पूरे साल में जमा करते, 12 रबीउल अव्वल के मीलाद की महफिल में आते और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईसाले सवाब पेश कर देते, वो नजराने के तौर पर पेश करते थे। उनका बेटा कहने लगा, बोला हर साल दुरूद का नजराना पेश करते थे, ये खुद पढ़े हुए दुरूद शरीफ लोग जमा भी करते हैं, करोड़ों लाखों बन जाते हैं, हाँ, मगर खुद पढ़े हुए दुरूद पाक पूरे साल जमा करके फिर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हुजूर के बारगाह में नजराना तन पेश करते। उसका बेटा कहने लगा, बड़ा कमाल का जुमला था, आए है कहिए सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, बोला मुफ्ती साहब मेरा वालिद हर साल नजराना पेश करते दुरूद सलाम का, इस साल खुद नजराने के तौर पर भी पेश हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, ये तो सआदत की बात है ना, ये तो मर्तबे की बात है, ये तो रब ताला की जानिब से वो इनामात है कि शहीद से जब रब ताला जब रब की बारगाह में शहीद जाएगा, पूछा जाएगा बताओ क्या चाहिए, तो वो फिर दोबारा शहादत की तमन्ना कि मुझे दोबारा जिंदगी दी जाए, मैं तेरी बारगाह में दोबारा शहीद होकर आ जाऊं। ये तो मर्तबा है, ये तो मकाम है, ये तो लज्जत है, ये तो चाशनी है, ये तो मोहब्बत रसूल में इनाम है जो वो पा गए। मगर हमारी इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया ने बस इतनी बात कर लीजिए, ये इसमें रा मुलव्विस है। कौन मुलव्विस है? इंडिया मुलव्विस है। बस 2 जुमले कह के खत्म हो गई बात। अरे भाई ये क्या बात है? इंडिया मुलव्विस है। बोला हाँ इंडिया मुलव्विस है, चले मान लेते हैं। तो क्या किया आपने? बोला क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अंदर ईमानियात है ही नहीं, तुम क्या करोगे? हाँ, करने को तो बाबा जी ने फरमाया हमारे हाथ में दे दो, फिर 2 मिनट में देख लो क्या से क्या हो जाता है। भाई इस वक्त पाकिस्तानी टीम इंडिया में है नहीं है? किस किस को पता है? पाकिस्तानी टीम कहाँ है इस वक्त? इंडिया में है ना? मैच खेल रही है ना? किस किस को पता है? जिसको पता है हाथ बुलंद करें। जी ठीक है, बेहतर है। अल्लाह अकबर। तो भाई 73 से ज्यादा कीमती जाने शहीद हो गए, जाया हो गए। हाँ, तो इंडिया से बतौर मुतालबा अपनी टीम को वापस बुलवा लेना, बतौर एहतजाज उनसे बुलवा ले कि हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हमला करने वाले तुम हो, तुम इंडिया हो। रा ने ये काम किया है, इंडिया ने ये काम किया है, तो बतौर एहतजाज हम ऐसे मुल्क में हम क्रिकेट पर लानत भेजकर रसूलुल्लाह के गुलामों की इज्जत और अजमत की हौसला अफजाई के लिए हम टीम को वापस बुला रहे हैं। जी आपका मुतालबा हो सकता है? जी हो सकता है आपका? ये कुछ हाथ नीचे है, जरा दाएं बाएं देख ले किस किस के हाथ नीचे है। अब तो सबके ऊपर हो गए। अल्लाह अकबर।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो उन्होंने सिक्योरिटी फराहम नहीं की और फिर यही हाल पूरे पाकिस्तान में है और यही कुछ पूरे पाकिस्तान में है। ये सिक्योरिटी फराहम नहीं करते हैं। इतनी नाअहल हुकूमतें हमारी और इतनी नाअहल इंतजामिया हमारी और फिर अफसोस इस बात पर कि हमारे उलमाए किराम अपने स्टेज से फिर ये कहते हैं हम शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया का। ऐसी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना, एक गाड़ी के लिए, एक मोबाइल के लिए शुक्रिया अदा करना। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है आपको एक गाड़ी मिल गई तो बाकी आपके भाइयों को बाकी लोगों को किस बात के? इंतजामिया का शुक्रिया तो उसका अदा किया जो एहसान करे। ये इंतजामिया तो हमारे टैक्स पर पड़ रही है। किसके टैक्स पर? आपके टैक्स पर, हमारे टैक्स पर, एक रेडी लगाने वाले के टैक्स पर, एक दिहाड़ीदार के टैक्स पर, हाँ, एक मजदूर के टैक्स पर, एक कारपेंटर के टैक्स पर, एक आम दिहाड़ीदार के टैक्स पर, एक सब्जी बेचने वाले के टैक्स पर। हमारे टैक्सों पर पलने वाले हमें हिफाजत के लिए 2 पुलिस वाली भी न दे, ताजियत तक भी न करें और वो चीफ जस्टिस जोड़ा वाले में तो पहुंच गया, जड़ा वाला पहुंच गया ना, चीफ आर्मी भी पहुंच गया और चीफ आर्मी वहां सिर्फ आकर CMH हॉस्पिटल में मरीजों को देखकर और फिर चले गए। भाई उन शहादा के घर पे कौन जाएगा? क्यों नहीं आ सकते? बोला खतरा है। मैंने कहा किसको खतरा है? बोला चीफ आर्मी को। मैंने कहा फिर बचा कौन? फिर बचा कौन? बोला नहीं है, तहफ्फुज़ नहीं है। मैंने कहा हम तो वहां से होके आए हैं, उन्हीं जगहों से हम होके आए। चीफ जस्टिस क्यों नहीं होके आ सकता? या चीफ आर्मी क्यों नहीं आ सकता? या कोई दूसरा क्यों नहीं जा सकता? हाँ। और फिर आखिर में एक मोबाइल भेजा हमारे पास, वो भी जब हम किसी शहीद के घर जाते तो वो दूर जाके खड़े कर देते, कहीं हम पर बम धमाका हो जाएगा तो इनको कुछ ना, वो दूर खड़े होते। मैंने लड़कों को भेजा, मैंने कहा इनको बोला 3-4 किलोमीटर और दूर खड़े हो जाओ। हाँ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हुसैन रिजवी के जयाले हैं। भाई इस निजाम को बदलना है कि नहीं बदलना? कौन कौन बदलेगा? भाई ये बदलने के लिए सुन्नियों को इस निजाम को बदलने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, हमारे उलमाए किराम को आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दस्तो बाजू बनना पड़ेगा। हाँ, ये कोई बात है? आज हम सिर्फ शिकवे करते हैं, सिर्फ शिकायतें करते हैं, सिर्फ ऐब निकालते हैं, सिर्फ एक दूसरे पर गम और गुस्सा निकाल देते हैं और उसी गम और गुस्से में ही फिर मरे होते हैं। फिर हम एक दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकता। आज ये सुन्नी जो यहाँ बैठा है, इसका वोट अगर PP को भी जा रहा है, अगर MQM को भी जा रहा है, अगर किसी और जमात को भी जा रहा है, तो फिर कैसे मिलादों की हिफाजत करेंगे? कैसे अपनी महफिलों की हिफाजत करेंगे हम? जब तक आप अहले इल्म को, दीन के समझ वालों को, दीन को जब तक तख्त पर नहीं लाएंगे, यही कुछ होगा। आपको दीन को तख्त पे लाना होगा। आज आप पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और पीपल्स पार्टी का कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई डर वाली तो बात तो नहीं है जी। देखें भाई, बात तो इतनी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुफ्ती साहब आप बयान करके चले जाते हैं, ये इलाके वाले यूं होते तो वो होते, यूं होते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी यही फरमा देते ना,
बाबा जी ने कौम को बहादुर बनाया। बस बहादुरी डाल दी आपने। बुज़दिल आदमी मुर्दा है, बुज़दिल आदमी नाकाम है, बुज़दिल आदमी जितना वो जिंदा रहेगा वो रोज मरता रहेगा। बुज़दिली में शर्मिंदगी है, बदनामी है। और बाबा जी ने यही कुछ हमें दिखाया कि भाई जितने दिन जीना है अपना हक लेके जीना है। दीन की बात करनी है। अब कुछ लोग परेशान होते हैं, मुफ्ती साहब आपने इसका नाम ले लिया। भाई वो तो हम उनके सामने जब असेंबली में थे वो तो सब सामने थे भाई। हाँ, उस वक्त हम बात करते थे और बात करनी है और आपने भी करनी है और आपने भी होना है और आपने भी आना है। तो दीन ने तख्त पे आना है। अगर आप अपने लिए सोचे, मैं अपने लिए सोचूं, ये उधर के लिए सोचे, उधर के लिए सोचे, इन बदमाशों के हवाले हम दीन को भी कर दें और दुनिया को भी कर दें तो फिर यही हाल होगा। बताएं शियों को कोई वोट, आप में से कौन कौन शियों को वोट देता है? अब अगर मैं पूछ लूं कि पीपल्स पार्टी को कौन वोट देता है, पता नहीं। अब कोई देता भी होगा, कहां हाथ खड़ा करेगा। मगर इतनी बात ज़हन में रखिएगा, जिसने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है डायरेक्ट शियों को वोट दिया है। बात ठीक है नहीं है? देता है, डायरेक्ट शियों को वोट देता है। तो लोग कहते हैं यार आपने ऐसी बात की। मैंने कहा भाई हकीकत की बात की है। नासिर हुसैन कौन है? बोलिएगा। आपके यहाँ गटर नाले क्यों भर रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? वही शिया है। शियाओं को इतनी तकवीयत कहां से मिली? इन्हीं वुज़रा से मिली है, इन्हीं शिया वुज़रा से मिली है। अब कोई यहाँ नारा लगाए कि मैं सहाबा का बड़ा दीवाना हूँ, हाँ मैं सहाबा का बड़ा चाहने वाला हूँ। मैंने कहा नारा क्या है? बोला नारा ये है, हर सहाबी नबी, और बड़ा दिल से लगाता है जन्नती है नहीं है। और अगर पूछ लूं वोट किसको दिया है, बोला पीपल्स पार्टी को। मैंने कहा फिर ये नारा तो झूठ हो गया। सच्ची बात है ना, ये नारा तो झूठ हो गया। बरतानिया से आए, मुल्क की मईशत को वही ठीक करेगा जो फ्रांस से आए, जो मगरिब से पढ़कर आए, जो मगरिब का तजुर्बाकार हो। मैंने कहा कौन संभालेगा? बोला मिफ्ता इस्माइल संभालेगा। बुलाओ उसको। मैंने कहा बुलाया क्या हुआ? बोला पेट्रोल पहले 150 रुपए था तो फिर 250 रुपए हो गया। तजुर्बाकार को क्या हो गया भाई? बोला नहीं इसके मसला है थोड़ा, अभी इसाक डार को बुलाते। बुलाओ भाई। वो पेट्रोल 250 से 350 तक पहुंचा दिया। नहीं 332 तक तो पहुंचा दिया। फिर दूसरा तजुर्बाकार, फिर चौथा तजुर्बाकार। इसी अंदाज में तजुर्बाकार आते गए जाते गए, मुल्क का ये हाल बना दिया गया। और कौम को यही समझाते गए, यही बताते गए मौलाना का काम मस्जिद संभालना है, मौलाना का काम नमाज पढ़ाना है, मौलाना का काम सिर्फ नमाजें पढ़ाना है, निकाह पढ़ाने हैं, खत्म पढ़ने हैं, बस मदरसा चलाना है और दरस निज़ामी पढ़ाना है, कुरान पाक को हिफ्ज करवाना है, यही काम है इनका बस। मैंने कहा वज़ीर वज़ारत तालीम इनको दे दो संभाले। बोला नहीं ये नहीं संभाल सकते। वज़ारत कानून दे दो। बोला नहीं संभाल सकते। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड दे दो। बोला नहीं ये तो बहुत मुश्किल, बहुत टेक्निकली बात है। मैंने कहा कैसी टेक्निकली बात है? बोला ऐसी बहुत टेक्निकल है। क्या हाल है इसका? बोला पानी किसी घर में ही नहीं है, सेवरेज उभर रहे हैं, गटर नाले उभर रहे हैं। तजुर्बाकार ये है। मैंने कहा अच्छा अजीब सा आपका तजर्बा है, चलो एक मौलाना का भी तजर्बा करते हैं तजर्बा। बताइए आपके करीब में कोई बड़ी मस्जिद बताइएगा जो सुन्नियों की हो। अभी यहाँ करीब में कौन सी मस्जिद? ओस्मानिया मस्जिद। कल फजर की नमाज हुई है वहां पे? नहीं हुई है। इसको जी फजर की नमाज इमाम साहब हुई है ना? आप तो बताएंगे, ये कौम जो आपको यकीन मुक्तदीन होंगे आपको। जी फजर की नमाज हुई है जी। ये लोग कम बोलेंगे, पता नहीं कोई नहीं होगा ना, इस वजह से जो है ना वो नहीं बोल रहे। जोहर की नमाज हुई है। अच्छा चलें, आप जिस मस्जिद में होते हैं बताएं वहां पर फजर की नमाजें होती है नहीं होती है? जोहर की नमाज होती है नहीं होती है? असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। और भाई आवाज नहीं आ रही आपकी? नमाज होती है नहीं होती है? पक्की बात है? कभी ऐसा हुआ कि मगरिब की नमाज ना हुई हो?
असर की नमाज, जोहर की नमाज। ओ भाई आप तो इतने खतरनाक किस्म के हो, आप तो घड़ी सेकंड से देखते हो। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, बस फौरन एक 4-5 बड़ी उम्र वाले यूं देखेंगे इमाम साहब को, यूं देखते रहेंगे। जी क्या हो गया भाई? एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड भी ऊपर नहीं हो। अगर 1 मिनट हो गया तो यूं देखेंगे, पीछे देखेंगे, फिर दाएं देखेंगे, फिर बाएं देखेंगे। कुछ देखते हैं और कुछ बोलते भी है। क्या हो गया? वो भी बोलेगा जिसने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। नहीं समझे? जिसने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, बल्कि वो कहता ही यही है कि किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, और वो समझता ही है कि इस्लाम भी यही है, किसी को कुछ नहीं बोलना। वो भी इमाम की तरफ जाके देखता रहेगा, बोलता रहेगा जी क्या हो गया। और अगर 2 मिनट ऊपर हो गए, और अगर तीसरा मिनट भी ऊपर हो गया, फिर तो अल्लाह रहमान, फिर देखेंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो गया जी। फिर देखेंगे जी मौज़िन साहब खड़े हो जाओ, इमाम साहब लेट हो गए जी, हो गया। अब मौज़िन साहब भी अगर ना हो जी, फिर तो वो क़यामत बर्पा कर देंगे। क्या हो गया? क्यों लेट हो गया? जिम्मेदारी नहीं है जी। फिर क्या है? फिर पता चला 10 मिनट अगर लेट हो गए, फिर तो पता चला वो दाढ़ी मुंडे को भी खड़ा कर देंगे। रुकेंगे नहीं। हाँ, और मैं आपको हकीकी बात बताता हूँ, मेरे साथ जितने साथी आए उनको पता है, मैं अगर कभी 1 मिनट लेट हो जाऊं, कभी मुक्तदियों की जानिब से ऐसा रवि आ जाए, मैं 5 मिनट और लेट पढ़ाता हूँ। हाँ, हम पूछिए हमारे बंदों से, तो 5 मिनट उनको बोलता हूँ और रुकना है भाई, 5 मिनट के बाद नमाज पढ़नी है। फिर वो बोलते नहीं है। बात समझे? हाँ, 5 मिनट फिर लेट ही पढ़े। 5 मिनट लेट होंगे, फायदा ही है, नुकसान नहीं है। मुक्तदी कुछ और ज्यादा होंगे। हाँ, सवाब भी ज्यादा मिलेगा। अब आप सेकंड टू सेकंड देखते हैं और एक तान से तान मिलाकर की जी बस 1:30 हो गया। बोला क्या हुआ? बोला ये तो वादा खिलाफी होगी। मैंने कहा बड़ा होशियार बंदा बैठा हुआ यार, क्या हो गया? बोला नहीं ये तो वादा। मैंने वादा किसने किया है भाई आपसे? नहीं, ये तो टाइम लगा हुआ वादा है। भाई तुम खुद से कहां से मुफ्ती बन गए और मुफक्किर बन गए? खुद से बना दिए, ये वादा खिलाफी है। कोई वादा खिलाफी नहीं है। अल्लाह के प्यारे तमाम उलमा किराम बैठे, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तक आप तशरीफ नहीं लाते नमाज नहीं होती थी नमाज, चाहे वक्त कोई भी हो। जब तक प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ न लाते, उस वक्त तक नमाज नहीं होती। हम अपनी चादर से अपने घुटनों को और अपने पीठ को यूं बांध कर रोकते थे, और कभी नींद के झटके भी आते थे। हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हम देखते तो फिर इकामत होती और नमाज हो जाती। एक सेकंड भी ऊपर नहीं जाते भाई। ठीक है, बात ऐसी है ना, आप सही है, 1:30 बजे फिक्स नमाज जमात खड़ी करें, और इमाम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़े पाबंद होते हैं और पहुंचते हैं। इल्ला माशाल्लाह कभी नहीं पहुंच सके तो आपका ये रवैया उनके साथ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत रवैया है। आप कभी बताएं आप किस टाइम आते हैं? पता चला कभी 1 रकात, कभी 2 रकातें, कभी 3 रकातें किसी की, कभी कोई जमात से नहीं है। हाँ, तो आपसे भी तो कमी बेशियां होती है। मगर बात हम ये जो कर रहे हैं, समझाना जो चाह रहे हैं, वो बात ये है, एक आपके मस्जिद का इमाम है और वो इमाम आपके लिए इतना पाबंदी और इतना नज़म और इतना ज़बत, इतना नज़्मो ज़ब्त के साथ चलता है कि आपकी सारी नमाजें वक्त पे पूरी देता है आपको। बात समझ गए? कभी उसमें कमी बेशी नहीं होती है। तो ऐ लोगों, समझो इस बात को, जान लो इस बात को, दिलो दिमाग में बिठा लो इस बात को कि जिस दीन वाले को जो जिम्मेदारी आपने दी है 1400 साल से लेकर आज तक, वो बराबर अंदाज में, अहसन अंदाज में वो निभा रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई कमी बेशी नहीं है। बस पैगाम यही है, लोगों इन चोरों और डाकुओं को छोड़कर अपने दीन के रहनुमाओं को जब आप मुल्क की भाग दौड़ देंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह निजाम बराबर रहेगा, बराबर होगा। हाँ,
ये कोई अमेरिका से पढ़ के आए, कोई फ्रांस से पढ़ के आए, कोई बर्तानिया से पढ़ के आए, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, कोई जहां दुनिया जहां से पढ़ के आए, वो आपको निजाम नहीं दे सकता। निजाम देगा तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बनाए हुए निजाम को आपको एक आलिम दीन ही देगा, एक अहले इल्म ही देगा, एक दीन से मोहब्बत करने वाला देगा, जो दीन का जज्बा रखता है, जो दीन को जानता है, जो दीन को समझता है, वो फिर आपको वो निजाम देगा जैसे वो निजाम जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को दिया, नमाज जैसे वक्त पर, इसी तरह नमाज के साथ साथ आप बाकी चीजों को भी देख ले, हर शय अपने नज़म के साथ, सबत के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका कोई मुर्दा बगैर जनाजे के दफना दिया गया हो, कभी आपका कोई मुर्दा बगैर गुस्ल के दफना दिया गया हो, क्या बगैर किसी कफन दफन के दफना दिया गया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर निकाह के आप जिंदगी गुजार रहे हो। नहीं, जब ये सारी चीजें बराबर चल रही है, दुरुस्तगी के साथ चल रही है, तो बस इस बात को समझ लिया जाए, ये अंग्रेजों का और बातिल कुव्वतों का और दीन दुश्मनों का ये नजरिया है, ये आपको तोड़ना चाहते हैं, आपका ज़हन खराब करना चाहते हैं कि यही नहीं, ये लब्बैक वाले, ये दीन का नाम लेने वाले, ये अहले इल्म, ये मुदर्रिसीन, ये कुरान पढ़ाने वाले, ये मुदर्रिसीन पढ़ने पढ़ाने वाले, ये तो मुल्क नहीं चला सकते, ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनका काम नहीं है, इन्होंने कभी मुल्क चलाया नहीं है। तो याद रखिए, जिन्होंने मुल्क चलाया है, जिन्होंने एक बारी ली, जिन्होंने दो बारियां ली, जिन्होंने तीन बारियां ली, जो बारी पे बारी लेते हुए आ रहे हैं, जिनको दीन का समझ नहीं है, उन्होंने आपके मुल्क को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। अब पूरी दुनिया में आप बदनाम एक पाकिस्तानी कहलाते हैं, बदनाम नजर निगाहों से देखा जाता है। आपको जहां भी जाएं, जिधर भी जाएं, जिस मुल्क में भी जाएं, आपको बांग्लादेश से भी कम देखा जाता है, आपको अफगानिस्तान से भी कम देखा जाता है, आपको कश्मीर से भी कम देखा जाता है, आपको भूटान से भी कम देखा जाता है, आपको हर मुल्क से कम देखा जाता है। आपकी ये इज्जत अफजाई जो कराई है ना, ये इन्हीं सियासतदानों ने कराई है, इन्हीं लुटेरों ने इन्होंने कराई है, इन्हीं चोरों ने, डाकुओं ने, मुल्क लुटेरों ने की है। यही अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके, सूदी निजाम को नाफिज करके, इन्होंने अल्लाह का अज़ाब हमारी पर नाजिल किया हुआ है, रब की लानत इस मुल्क के पाकिस्तान पर डाला हुआ है। इसी निजाम में हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं। हमें और आपको अगर छुटकारा चाहिए तो मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया ना, तुम कहते हो हम मुल्क नहीं चला सकते हैं ना, बस 2 महीने के लिए एक महकमा हमारे हवाले कर दो, महीने के लिए कोई भी इदारा हमारे हवाले कर दो, फिर देख लेना 74-75 साल कारकर्दगी भी देख लेना और 2 महीने वाली कारकर्दगी को भी देख लेना।